नारद न्यूज डेली बुलेटिन, खबरें आपके आसपास की अब आपके मोबाइल पर। पछवादून क्षेत्र में लोडिंग टेम्पो चालकों ने गुरुवार को परिवहन कार्यालय ढालीपुर में धरना देकर ई रिक्शा और अवैध तौर पर चल रहे जुगाड़ वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। टेम्पो चालकों ने परिवहन विभाग पर अवैध तौर पर चल रहे वाहनों को सह देने का आरोप भी लगाया। धरना प्रदर्शन कर रहे टेम्पो चालकों ने कहा कि पछवादून के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मोटरसाइकिल को काटकर अवैध तौर पर बनाए गए जुगाड़ वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इन वाहनों से भारी सामान का ढुलान भी किया जा रहा है, जो परिवहन नियमों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि वाहनों को लोडर वाहन के तौर पर उपयोग किए जाने से लोडिंग टेम्पो चालकों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस तरह से जुगाड़ वाहन पछवादून में हर दिन काफ़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी मार्गों पर दौड़ते रहते हैं। इसके साथ ही ई रिक्शा चालक भी नियमों का पालन नहीं कर रहे। परिवहन विभाग के नियमों के अनुसार ई रिक्शा चालकों के लिए ग्रामीण रूट तय किए गए हैं, लेकिन पछवादून में ई रिक्शा धड़ल्ले से राष्ट्रीय राजमार्ग पर सवारियां ले जा रहे हैं। इसके साथ ही ई रिक्शा वाहनों का उपयोग सामान की ढुलाई के लिए भी किया जा रहा है। बावजूद इसके परिवहन विभाग इन वाहनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, जिससे लोडिंग टेम्पो चालकों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। टेम्पो चालकों ने सड़कों पर अवैध तौर से दौड़ रहे वाहनों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग परिवहन विभाग से की है। धरना प्रदर्शन करने वालों में अनिल, प्रमोद, संजू, बाबूलाल, नवीन कुमार, संतोष, छोटू, राजू आदि शामिल रहे। ये पिकअप वाले थे जो 3000 केजी नीचे जिसका DVW होता है लोडर व्हीकल। इनकी शिकायत थी कि शहर में कुछ ई रिक्शा हैं जो लोडिंग का काम कर रहे हैं इलीगली, पैसेंजर में पास हैं, और कुछ जो रेड़ा जो कि मोटरसाइकिल के पीछे ट्राली लगा लेते हैं। हालांकि हमारी प्रवर्तन टीम जो है वो कार्रवाई कर रही है उस पर, लेकिन हमें लगता है कि विशेष अभियान चला के इस पर कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि हमें इनकी संख्या कुछ ज़्यादा लग रही है। छरबा के पूर्व प्रधान व भद्राज गोधाम के अध्यक्ष रूमीराम जायसवाल बने सहकार भारती के प्रदेश उपाध्यक्ष। आम आदमी पार्टी ने भाजपा की प्रदेश सरकार को जन विरोधी करार देते हुए रोजगार घोटाला करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों के साथ रोजगार देने के नाम पर सरकार छल और धोखा कर रही है। प्रदेश सरकार के मंत्री अपने रिश्तेदारों और चहेतों को नौकरी की बंदरबांट कर रहे हैं। तहसील कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष डिम्पल सिंह ने कहा कि कुछ दिन पहले आउटसोर्सिंग के माध्यम से आप नेता कर्नल अजय कोठियाल द्वारा एक खुलासा किया गया, जिसमें आउटसोर्सिंग के माध्यम से सरकारी नौकरियों में पहाड़ी क्षेत्रों के युवाओं से 25,000 रुपये की रिश्वत लेकर 8,000 रुपये की नौकरी दिए जाने के मामले का खुलासा हुआ था। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं का रोजगार छीन रही है और अपने चहेतों और रिश्तेदारों को नौकरी दे रही है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री अपने चहेतों और रिश्तेदारों में सरकारी नौकरी की बंदरबांट कर रहे हैं। बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रदर्शन करने वालों में विधानसभा सचिव महेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री मनोज चौधरी, प्रतीक सक्सेना, गुमान सिंह, लक्ष्मीकांत गौतम, सालू कुमार, राहुल भट्ट, वीरेंद्र चौधरी, रोहित रोहिला, गुरमेल सिंह आदि शामिल रहे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, जैसे 2 दिन पहले ही एक स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा हमारे माननीय कर्नल कोठियाल जी ने एक घोटाला आप सबको दिखाया है कि कैसे आउटसोर्सिंग के माध्यम से 25-25 हज़ार रुपये लेके पहाड़ों के युवकों के साथ छल किया जा रहा है और उनको 8,500 की मात्र सिक्योरिटी की नौकरी दी जा रही है। फिर दूसरा प्रकरण कल खुला, जिसमें ये खुलासा हुआ कि जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, उनके बेटे को मुख्यमंत्री जी का सलाहकार बनाया गया है, और वो भी बिना किसी सूचना के। उसमें एक प्रपत्र पर पूरा लिखा हुआ था उनके पिताजी का नाम, और दूसरे पत्र पर खाली पीयूष अग्रवाल लिखा हुआ था। और ये वही पीयूष अग्रवाल है जिसके ऊपर पहले भी सवाल उठे थे। पहले भी इन्हें इस तरह से नौकरी दी गई थी भ्रष्टाचार के अंतर्गत, और अभी इससे पहले भी अभी 3-4 दिन पहले एक मामला खुलासा हुआ था, जिसमें एक यूनिवर्सिटी में बहुत सारे भाजपा के ही लोगों को रोजगार दिया गया है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष कामिल हुसैन ने पार्टी कार्यक्रमों में प्रतिभाग न करने पर मोर्चा के जिला महामंत्री मंसूर खान व मोर्चा के जिला सोशल मीडिया प्रभारी शरीक खान को पदमुक्त कर दिया है। पछवादून विकास मंच की ओर से हिमालय दिवस पर ऑनलाइन संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में वक्ताओं ने हिमालय के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास पर जोर देने के साथ ही इनके लिए नदियों और वनों के संरक्षण को जरूरी बताया। मंच संयोजक अतुल शर्मा ने कहा कि हिमालय संरक्षण के लिए इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, नदियों एवं वनों का भी संरक्षण आवश्यक है। इसके लिए जन संरक्षण, व्यापक स्तर पर पौधरोपण समाज की प्राथमिकता में शुमार होना चाहिए। हिमालय हमारा भविष्य एवं विरासत दोनों है। हिमालय के सुरक्षित रहने पर इससे निकलने वाली नदियां भी सुरक्षित रह पाएंगी और नदियों की निर्मल अविरल धाराओं से धरती पर जीवन का अस्तित्व संभव है।
बतौर मुख्य वक्ता साहित्यकार एवं रंगकर्मी पुष्पेंद्र त्यागी ने कहा कि हिमालय को संरक्षित रखने की जिम्मेदारी सिर्फ हिमालयी राज्यों की नहीं, हिमालयी राज्य हिमालय को पालते हैं और दूसरे लोग इसको भोगते हैं। हिमालय सबका है, इसको बचाने के लिए सामूहिक प्रयास करने जरूरी हैं। पर्यावरण और हिमालय दोनों ही एक दूसरे के पर्याय हैं, इसलिए इन मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श जरूरी है। इसके साथ ही अन्य वक्ताओं ने धरती को हरा भरा रखने, पॉलीथीन और प्लास्टिक मुक्त समाज बनाने पर जोर दिया। साथ ही प्रत्येक वर्ष 10 पौधे रोपकर उनका पालन पोषण करने का भी संकल्प लिया। इस दौरान राजेंद्र बहुगुणा, सतीश घिडियाल, आयुष विजलवान, पल्लवी डिमरी, राजीव बड़ोनी, विमल रावत, सत्येंद्र रावत, सुनील नोटियाल, सुमन मोहन आदि शामिल रहे। विकासखंड एवं जिला स्तरीय युवा महोत्सव में द एनफील्ड स्कूल के छात्रों ने परचम लहराया। प्रतियोगिता के एकांकी और लोक नृत्य में स्कूल की टीम ने प्रथम और लोकगीत में तृतीय स्थान प्राप्त कर स्कूल के साथ पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता से विजय होकर लौटे छात्र छात्राओं का स्कूल प्रबंधन की ओर से स्वागत किया गया। चेयरमैन विजया सिंह और प्रधानाचार्य ओपी चुग ने विजयी होकर लौटे खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। चेयरमैन विजया सिंह ने प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रधानाचार्य ओपी चुग ने भी विजयी टीमों को शुभकामनाएं देते हुए छात्र छात्राओं के साथ उनके प्रशिक्षकों की भी प्रशंसा की। इस मौके पर उषा चौहान, रेखा चावला, पुनीता बड़ोनी, अनीता कंडवाल, सोनिया चौहान, एकता अनामिका आदि मौजूद रहे। पछवादून क्षेत्र में गणेश चतुर्थी की तैयारियों के बीच वर्षों से बाबूगढ़ में गणेश प्रतिमाएं बना रहे राजस्थान निवासी जगदीश की कला को सैल्यूट तिरंगा के पदाधिकारियों ने सैल्यूट किया है। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष कौशल गुप्ता ने जगदीश की हस्तकला की प्रशंसा करते हुए विघ्नहर्ता गणपति बप्पा से उनके विघ्न हरने की कामना की। प्रदेश अध्यक्ष कौशल गुप्ता ने जगदीश और उनके परिवार को उनकी हस्तकला के लिए सम्मानित भी किया। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि जगदीश पिछले 20 वर्ष से मार्ग किनारे झुग्गी में रहकर गणपति बप्पा की प्रतिमाएं बना रहे हैं। इस मौके पर नवनीत गुप्ता आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। लगातार दूसरे दिन भी किसी मरीज की कोरोना से मौत नहीं हुई। गुरुवार 9 सितंबर की शाम को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटे के भीतर 16 नए मरीज मिले। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 26 लोग स्वस्थ हुए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 331 हो गई है।